वेलकम टू गेम एक्सप्लोटिव चैनल। तो देखो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये काफ़ी कंफ्यूज क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट का मैसेजेस मुझे मिला है, तो आई होप इसके ऊपर वीडियो करना चाहिए क्योंकि टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर योर आईआईटी जैम का जो चैलेंजेस है, दैट इज़ द लास्ट डे 24 फरवरी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आईआईटी जैम केमिस्ट्री का है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर CSL UGC नेट गेट एंड सेट लेवल एग्जाम, क्योंकि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली एक पोर्शन से पूछा गया है, वो भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कहाँ से पूछा गया है, कौन सी पोर्शन से पूछा गया है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट नो द आंसर ना, इफ़ यू डोंट नो द राइट पाथ, देन यू कैनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दैट्स वाई ये क्वेश्चन को पूछा गया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर ए इज द ओके, इसका जो आंसर है दैट इज योर ए, ऑलरेडी गिवन है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द राइट इंटरमीडिएट, यूजिंग दैट इंटरमीडिएट यू विल गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ए होगी। देखो अगर नॉर्मली लेट्स से अगर आंसर ए गिवन नहीं है, अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन दिया जाएगा, सो दिस इज योर 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, दिस इज योर normal 3-3 sigmatropic reaction. Now using this 3-3 sigmatropic reaction, if you do this path normally, then expectedly यही बी प्रोडक्ट आना चाहिए। तो देखो अगर नॉर्मल एक रिएक्शन की अगर बात करें, दैट इज द प्रॉब्लम। सी इफ यू हैव अ दिस इंटरमीडिएट, ठीक है, दिस इज 3-3 sigmatropic reaction. So in this case let's say if you have a phenyl group and if you have a phenyl group under थर्मल कंडीशन और हीटिंग कंडीशन, अगर इस रिएक्शन को अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो मैं एक जनरल तरीके से करके दिखा दो। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करेंगे, राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट दिस डबल बॉन्ड, राइट। सो व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फिनाइल? फॉर दैट रीजन यू नीड टू राइट डाउन द हाफ चेयर कन्फर्मेशन, राइट, यू नीड टू राइट डाउन द हाफ चेयर कन्फर्मेशन। सो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम गोइंग टू राइट डाउन द मिथाइल ओनली, फिनाइल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो ग्रुप है, मिथाइल एंड मिथाइल, दोनों ऑफ है। तो एक साइड में एक मिथाइल एक्सियल आ जाएगी एंड अनदर साइड में दैट विल बी योर इक्विटोरियल। क्लियर हो गया? सो नाउ इफ़ यू डू दिस मैकेनिज्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं वहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं। रिमेंबर 1 2 3। नाउ यू कैन राइट डाउन द ट्रांजिशन स्टेट दैट इज इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे न्यू बॉन्ड जनरेट हो रहा है, दैट इज अ न्यू बॉन्ड। तो यहाँ पे न्यू बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, वो यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है, बट द ओरिएंटेशन ऑफ दिस 2 मिथाइल ग्रुप विल बी सेम। नाउ इफ यू डू दिस रिएक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, मैं प्रोडक्ट को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ इन हाफ चेयर कन्फर्मेशन में, देन वी कैन राइट डाउन इन अ नॉर्मल फॉर्म। सो यहाँ पे आ जाएगी, मिथाइल विल बी इन दिस साइड, double bond methyl will be in this side. So what is this stereochemistry here? You have a Z and you have a E, right? So that is the stereochemistry you need to understand. ठीक है? So if you have this molecule without this cyclopropane ring, without this cyclopropane ring, तो यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट आने वाला है? क्लियर हो गया ये जो मैंने डिस्कस किया? अभी देखो जो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस केमिस्ट्री, बेस्ड ऑन दिस केमिस्ट्री, जो गलत है वो मैं कर रहा हूँ, जो गलत है वो मैं कर रहा हूँ। दैट मीन्स इफ़ यू हैव दिस मॉलिक्यूल इन हैंड, दैट इज़ अ रॉन्ग, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज रॉन्ग। कहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया, कहाँ से पूछा गया, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ़ यू कैन राइट डाउन दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3-3 सिग्माटोपिक रिएक्शन, राइट, दैट वी आर गोइंग टू डू। तो बेसिकली देखो यहाँ पे अगर इस मॉलिक्यूल का अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि हम लोग हाफ चेयर में ड्रॉ करेंगे, राइट, अगर हम लोग इसको हाफ चेयर में ड्रॉ करेंगे तो देखो सही से, नॉर्मली अगर इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे ना, तो ये बेसिकली योर ई स्टीरियोकेमिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो योर ई स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट। तो मिथाइल शुड बी इन दिस साइड, मिथाइल दिस, बिकॉज यू नीड टू मेंटेन द, इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री उसको मेंटेन रखना है। दैट मीन्स ये भी ई है, ये भी ई है, राइट। एंड ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये तो सेम साइड में है, तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री यही आना चाहिए, राइट। एक हाइड्रोजन नीचे है और एक हाइड्रोजन नीचे। रिमेंबर इफ़ यू यूज दिस पाथ, इफ़ यू चूज दिस पाथ, इफ़ यू चूज दिस पाथ, तो यहाँ पे ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, राइट। तो यहाँ से कौन सी इंटरमीडिएट बनेगी? ओके, लुक एट दिस ट्रांजिशन स्टेट, राइट। So methyl in upward side, this methyl in
डाउनवर्ड साइड, एंड एक हाइड्रोजन नीचे है और एक हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम ऐसे साइड में है। क्लियर हो गया? एंड दैट विल गिव यू दिस प्रोडक्ट B, that will give you the B product. Try to understand first. Don't skip the video. So देखो ये मिथाइल इक्विटोरियल बिलो है तो बिलो आएगी, और ये जो मिथाइल है दैट इज इक्विटोरियल ऑफ है। सो यही प्रोडक्ट आना चाहिए इफ़ यू कैन यूज द योर दिस इज योर चेयर कन्फर्मेशन, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली ए होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो एक्चुअली यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है, जो बेसिकली हम लोग चेयर इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोप्रोपेन रिंग। Because of the cyclopropane ring, you cannot use the chair conformation. That means this is not right. Clear? Okay? Because of the cyclohexane में एक ring strain create करे, so that's why you cannot choose this path. That means B cannot be your product. तो A कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? So then you need to use boat conformation. जो cyclohexane होता है, you know the boat conformation. boat कैसे हो, देखने में ऐसे ही होता है ना। तो यू नीड टू यूज़ द बोट कन्फर्मेशन। कैसे करना है देखो, मैं एक करके दिखाता हूँ। तो ये मॉलिक्यूल को बोट कन्फर्मेशन के थ्रू ड्रॉ करना है। सही से देखो, डबल बॉन्ड, सो यू हैव अ मिथाइल इन दिस साइड, डबल बॉन्ड यू हैव अनदर मिथाइल इन बैकवर्ड साइड। क्लियर हो गया? एंड दिस इज योर दिस कन्फर्मेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज काइंड ऑफ बोट कन्फर्मेशन। मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो ये बोट ही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। साइक्लोप्रोपेन एक स्केलेटन है, ऐसा है, ऐसा है। देखो नियरली बोट टाइप ही है ना, लुक्स लाइक अ नियरली बोट टाइप ही है। तो इट्स द बोट कन्फर्मेशन। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, देखो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ई है, दोनों का ई है, बट दोनों का ओरिएंटेशन सेम साइड में है। मिथाइल भी इस साइड में है, मिथाइल। सो यू नीड टू यूज दिस इंटरमीडिएट। ओके, तो इसके थ्रू हम लोगों को इसको करना है। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद ये इधर जाके अटैक करेगी, ठीक है, इधर जाएगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ऐसे इधर आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस इंटरमीडिएट के थ्रू हम लोग को रिएक्शन को करना है। एंड देन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी, नंबरिंग कर लेते फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेंबर रिंग बनेगी। क्लियर हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। सो व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 2 मिथाइल? देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और दोनों मिथाइल भी सेम साइड में है। तो इफ दिस इज अबव, देन दिस मिथाइल विल बी अबव। क्लियर हो गया? तो इस इंटरमीडिएट के थ्रू इस जो क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करना था। सो राइट आंसर इज योर ए, वो सही है, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर, जस्ट प्रैक्टिस प्रॉपरली, राइट डाउन प्रॉपरली व्हाट इज द इंटरमीडिएट। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट के थ्रू इस रिएक्शन को करना है, एंड दैट इज योर बोट कन्फर्मेशन, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, राइट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कैरोथर से पूछा गया था। ये कैरोथर का 240 पेज का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो इंटरमीडिएट है 262, so the divinyl cyclopropane example here, unlike conventional 3,3 sigma atomic rearrangement, this reaction proceed by a boat shaped 6-member ring transition state 6 2 6 7. The chair shaped transition state would lead to highly strained this product. Clear हो गया? That would be high energy. That's the reason. The reaction provide a useful entry to 7-member ring has been applied to a number of synthesis of a natural product. But यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का मेंशन नहीं था, जस्ट यहाँ पे एक और एक ग्रुप डाल दिया। मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और एक ग्रुप डाल देता हूँ, जैसे एन ब्यूटाइल, तो यहाँ पे भी इसका एन ब्यूटाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री ही बनेगी, एंड दे विल बी इन सेम साइड। क्लियर हो गया? तो यहाँ से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आई होप अगर किसी का डाउट है तो इसको सॉल्व कर लेना चैलेंजेस करने के पहले। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा गया, ठीक है। सही से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट मुझे मिला है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन हेयर,
ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर चल रहे हैं। जो कंप्लीट बैचेस है, जो कंप्लीट लाइव बैचेस है उसका प्राइस है 2999 ओनली, और जो रिकॉर्डेड बैच है दैट इज़ 2499 ओनली, ठीक है। यू कैन लुक एट दिस साइट। अगर दिसंबर का जो नेट है उसके लिए अगर निकेल बैच में ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो प्राइस है दैट इज़ योर 3999 ओनली। काफ़ी सारे ऑफर चल रहे हैं। अगर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अपकमिंग गेट बैचेस, तो गेट बैचेस का जो प्राइस है दैट इज़ 4249 ओनली, एंड यू कैन ज्वाइन इन सेपरेट बैचेस। इंडिविजुअल जो बैचेस है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का भी इसका जो बैच प्राइस है दैट इज़ ओनली 999, ठीक है। सिमिलरली अगर अपकमिंग जो CSA-UGC नेट आ रही है, प्लैटिनम बैच है, उसके लिए जून नेट का जो बैच है CSA-UGC नेट की, उसके लिए जो लाइव प्राइस है दैट इज़ 2999। अगर रिकॉर्डेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए भी 2499। इन दिस बैच यू आर गोइंग टू गेट ऑल द लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड। अच्छा, रिकॉर्डेड में ओनली रिकॉर्डेड रहेगी, बट लाइव बैचेस में लाइव इन एडिशन रिकॉर्डेड, असाइनमेंट विद सॉल्यूशन, वीडियो फॉर्मेट, or as well as PDF format, and you have a test series, all India test series.